कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाच्य को पढ़ेंगे और समझें। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 21 वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद होते हैं। इन भेदों में से सबसे पहला भेद तीनों में से है कृतवाच्य। तो कृतवाच्य, लड़के पढ़ते हैं, हाथी चिंघाड़ता है, तुम सत्य बोलते हो। इन वाक्यों में क्रियाओं का विधान कर्ता के अनुसार हुआ है, अर्थात जहां पर वाक्यों को प्रधानता मिली है, कर्म को नहीं मिली है। यहाँ पर वाक्य को प्रधानता मिली है लेकिन कर्म को कोई प्रधानता नहीं दी गई। परिभाषा है कृतवाच्य की। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया या लिंग, क्रिया का लिंग और वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। इस वाच्य में अध्यक्ष महोदय द्वारा मिठाई वितरित की गई, बालकों द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, खेती किसान के द्वारा की जा रही है। उपयुक्त वाक्यों में क्या है? कर्म को प्रधानता मिलती है। क्रिया की रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार हुई है। वाक्य के इसी स्वरूप को कर्मवाच्य कहते हैं। परिभाषा है कर्मवाच्य की के कर्म की प्रधानता रहती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता रहती है? कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया की लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। तीसरा है यहाँ पर भाववाच्य। बच्चे से पैदल नहीं चला जा रहा है, लड़कों से चुपचाप नहीं बैठा जाता, भूख के कारण उससे रोया नहीं जाता। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि कर्ता और कर्म दोनों को प्रधानता नहीं मिली है, बल्कि क्रिया अथवा भाव को यहाँ पर प्रधानता दी गई है। इसीलिए वाच्य के ये कैसे हैं? ये भाववाच्य के वाक्य है। सभी वाक्य निषेधात्मक है। सभी क्रियाएं एक वचन पुल्लिंग में होती हैं भाववाच्य में, और भाववाच्य प्रायः अकर्मक क्रियाओं का होता। परिभाषा है वाक्य के जिस रूप में कर्ता और कर्म को प्रधानता न मिलकर भाव को प्रधानता मिलती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। वाच्य के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं जो यहाँ पर निम्नलिखित दी गई हैं। पहली है, कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, दोनों का प्रयोग हो सकता है। मोहन गेंद खेल रहा है, यह सकर्मक क्रिया है, और गीता सो रही है, यह अकर्मक क्रिया है। अतः दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, अकर्मक का भी और सकर्मक का भी। दूसरा है, कर्मवाच्य के वाक्य कर्ता के बिना भी बना सकते हैं, जैसे कि पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही। तीसरा है, भाववाच्य भी कर्ता के साथ तथा कर्ता के बिना दोनों रूपों से मिलता है, जैसे कि मोहन से सोया नहीं जाता, यह किसके साथ है? कर्ता के साथ। और अब सहा नहीं जाता, यह कर्ता के बिना है। चौथा है कृतवाच्य। कृतवाच्य में यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो तो क्रिया उसके अनुसार नहीं होती, बल्कि कर्म के अनुसार होती है। जैसे कि राम ने रोटी खाई,
राम ने आम खाया, श्याम ने पत्र लिखा या राम ने पत्र लिखा। इन वाक्यों में कर्ता कौन है? राम। परंतु ने के प्रयोग के कारण क्रियाएं कर्म के अनुसार आई है। कर्मवाच्य का प्रयोग प्राय निम्नलिखित है। जहां क्रिया का कर्ता अज्ञात हो, जैसे चिट्ठी भेजी गई। जहां कानूनी भाषा का प्रयोग हो, जैसे कि इसमें मामले की जांच की गई। सुझाव देने के लिए उदाहरण है, ऐसा न किया जाए। किसी काम को न करने की असमर्थता प्रकट करने के लिए, जैसे मुझसे यह काम नहीं किया गया। इसमें ये सभी जो वाक्य हैं, इसमें कृतवाच्य के दिखाया गया। कृतवाच्य और कर्मवाच्य में कुछ अंतर है। कृतवाच्य से हमें कर्मवाच्य में बनाने में क्या क्या बदलाव करने होंगे, आइए यहाँ पर हम जानते हैं। पहला है, कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा है, कर्म के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या को जोड़ दिया जाता है। जैसे राम टीवी देखता है, राम से टीवी देखा जाता है। तो देख और आ। तीसरा यहाँ पर दिया गया है, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है। जैसे कि देवेंद्र से केला खाया जाता है, देवेंद्र से लीचियां खाई जाती है। प्रश्न चौथा है, यदि कर्म न दिया हो तो क्रिया एक वचन होती है। और जैसे मोहन दौड़ता है, मोहन से दौड़ा जाता है। अब यहाँ पर कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन या कृतवाच्य से भाववाच्य में बनाना। क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन कर दिया जाता है। जैसे अनीता से नहीं बोला जाता। दूसरा है, क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे कि वह सोता है, उससे सोया नहीं जाता। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। पाठ की समाप्ति पर आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। अभ्यास कार्य में पहला है हमारा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में वर्ण, कर्म, अभाव, भाव में किस प्रकार प्रधानता है, उसे कहते हैं लिंग, वचन, वाच्य या कारक, उसे वाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता तथा कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। प्रश्न दूसरा, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय किन किन नियमों का उपयोग किया जाता है? तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। दूसरा, कर्म के बाद धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। और क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होता है। चौथा नियम है, यदि कर्म न दिया गया हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंगी होती है। प्रश्न ग, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर है। कर्मवाच्य में क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन कर दिया जाता है। और दूसरा है, क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण है,
वह सोता है एक कृतवाच्य का उदाहरण है, और उससे सोया नहीं जाता यह भाववाच्य का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।